हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं संपूर्ण ज्ञान, शास्त्रों से ज्ञान, से वेदों से ज्ञान आपके लिए, परंतु भी हमारा एक संस्कृति, एक आचार्य चाणक्य द्वारा लिखा गया है जीवन गाथा, संपूर्ण एक ग्रंथ जिसकी पंक्तियाँ अभी आपने संपूर्ण तरीके से जानी नहीं है और पहचानी नहीं है, परंतु अगर मनुष्य इस ग्रंथ को भी पहचान ले, इस शास्त्र, इस गाथा को भी अपने जीवन में उतार ले, इस चाणक्य सूत्र को, तो भी मनुष्य के लिए और लोगों की भलाई के लिए ये सर्व से सर्वोच्चम कहा गया है। आइए आज हम चैप्टर 2 के श्लोक 9, 10, 11 आपके लिए लेके आए हैं, जो इस कदर हैं। शौल्य शौल्यच न माणिकः मौक्तिककृत न गजे गजे है, साध्वे नाही सर्वथा चंदनम न वने वने है। सभी पहाड़ों पर रतन तथा मणियाँ नहीं मिलती, चंद्रगुप्त, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि होती हैं। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते। ऐसा 9वें श्लोक का ये सार है। आचार्य चाणक्य के अनुसार प्रत्येक स्थान पर सब कुछ उपलब्ध नहीं होता है। विशिष्ट वस्तुएं स्थानों पर होती हैं, बस उन्हें ढूंढना चाहिए। उसी के अनुसार उनका मूल्यांकन भी हमें अपने जीवन में करना चाहिए। मणिका का लाल रंग का बहुमूल्य रत्न होता है, आपने देखा होगा मित्रों, जो सभी पर्वतों पर अथवा खाने में प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी मान्यता है कि विशिष्ट हाथियों के माथे पर थे में एक बहुमूल्य मोती होता है। सब जंगलों और वनों में चंदन के वृक्ष जिस प्रकार नहीं मिलते, उसी प्रकार सृजन व्यक्ति भी सभी स्थानों पर दिखाई नहीं देते। अर्थात श्रेष्ठ वस्तुएं मिलनी दुर्बल होती हैं। ये 9वें श्लोक का सार है। 10वें श्लोक का क्या तात्पर्य है? श्लोक इस कदर हैं। पुत्राश्च विविधे शिलोन्यज्योते सतः बुधे नित्रज्ञः शिला संपन्नः भवन्ति कुल पूजितः। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुण उन्हें दें और उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुण से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं सदैव। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी, वो बड़े होकर वैसे ही अपने जीवन में उसका विकास कर पाएंगे और वैसा ही अपने जीवन में उनका सार बना पाएंगे। जैसा प्रभाव पड़ेगा वैसा अभाव वो तुम्हें दिखाएंगे। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है कि उसे सही मार्ग पर चलाया जाए। उन बच्चों को जिनसे वो चतुर के साथ साथ शील स्वभाव का भी विकास हो। गुणी व्यक्ति से भी कुल का शोभा होती हैं। ये 10वें श्लोक का सार है जो चाणक्य कहते थे। परंतु आज के समय में मनुष्य, आप अपने सोसाइटी में, आपके घर में, आसपास के लोगों के घर में ये प्रक्रिया आप ज़रूर देख रहे होंगे कि बचपन में बच्चे पहले कैसे होते थे। आज माता पिता का कर्तव्य बहुत कम है ऐसे घर के अंदर जहाँ अभी भी ज्ञान का और गुणी का प्रभाव पड़ा है, जहाँ माता पिता का कर्तव्य का पालन अभी भी बच्चे करते हैं। 11वें श्लोक का सार क्या है? क्या है इसका तात्पर्य? आइए जानते हैं। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठ्यति न शोभते संभा मध्य हंस मध्य वकोत यथा। वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता।
उनका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उनका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंस के झुंड में बगुले की स्थिति होना उस प्रकार। ये 11 श्लोक का सार है। केवल मनुष्य जन्म लेने से कोई भी बुद्धिमान नहीं होता। आपने ऐसे महान लोगों को भी देखा होगा जो बुद्धिमान जन्म के कई सालों पश्चात बने हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जन्म से कोई नहीं होता, उसके लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शक्ल सूरत आकार प्रकार से मनुष्य को जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। अंतर केवल उनकी विद्वता से प्रकट होता है कि जिस प्रकार सफ़ेद बगुला सफ़ेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठकर शोभा नहीं पा सकता। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वो समाज में शोभा बना सकें। और ऐसा ही कर्तव्य अगर आज के समय में परिवार में देखने को मिले तो दोस्तों आधे से ज़्यादा विकास और आधे से ज़्यादा प्रभाव इन बातों से ही हमारे समाज में भी पड़ सकता है और हमारे अपने जीवन पे भी और आने वाले पीढ़ी के जीवन पे भी। परंतु आज के समय में ये जो ज्ञान है संपूर्ण ये विलुप्त होता जा रहा है। लोग इसका महत्व नहीं समझते कि ये पुराने जो हमारे लोग थे, जो ऐसे प्राचीन ग्रंथ थे, उनकी बातें अच्छी भली भांति मानते हैं, परंतु आज उन्हें भुलाते जा रहे हैं। और हमारा ये सदैव प्रयास रहेगा आप तक उन महान आत्माओं का ज्ञान पहुंचाना, जिससे कि आप अपने जीवन में उन्हें उतार कर अपने जीवन में एक नया मोड़ ला सको। धन्यवाद दोस्तों संपूर्ण ज्ञान चैनल पे आने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम ऐसी वीडियोस लगातार बनाते रहते हैं। धन्यवाद।